नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जगन्नाथपुर में पंचमुखी मंदिर के पीछे लाइट हाउस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई है। आज सुबह से पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील है। भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी के दौरान यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। पिछले 5 महीने से आसपास के स्थानीय लोग इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद आज सुबह से मित्र मंडल मैदान पूरी रूप से पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। कंपनी के कर्मचारी जेसीबी लगाकर निर्माण कार्य में लग गए हैं। इससे पूर्व 20 फरवरी को इस स्थान पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट निर्माण कार्य शुरू करने की कोशिश की गई थी, मगर स्थानीय लोगों के विरोध के कारण पुलिस प्रशासन को खाली हाथ लौटना पड़ा था। फिलहाल मित्र मंडल मैदान में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। स्थानीय लोग धीरे धीरे कर गोलबंद हो रहे हैं। हालांकि इतनी संख्या में पुलिस को देख सामने विरोध करने कोई नहीं आ रहा है। 1 जनवरी को इस प्रोजेक्ट का ऑनलाइन शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से किया था। 1008 फ्लैट बनाने के काम मुंबई की कंपनी मेसर्स HCG मैजिस्ट्रेट को मिला है, लेकिन कंपनी के लोग पंचमुखी मंदिर में प्रोजेक्ट शुरू करने पहुंचते हैं तो आसपास के लोग विरोध करने लगते हैं। उनका कहना है कि यह प्रोजेक्ट गैर जरूरी है। इस विवाद से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष तैयारी की हुई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस मैदान से कई लोगों की भावनाएं जुड़ी है और हम किसी भी हाल में यह जमीन सरकार को नहीं देंगे। इसके लिए बस्ती बचाओ आंदोलन का कार्यकर्ता सीएम हेमंत सोरेन से जल्दी मिलने जाएंगे और अपनी बात राज्य सरकार के सामने रखेंगे। बस्ती लोगों का यह भी कहना है कि यह जमीन HEC ने बस्ती वालों को लीज पर दी थी, लेकिन रघुवर प्रसाद की सरकार ने यह लीज वापस लेकर केंद्र को 2019 में दे दिया था, जिसके बाद बस्ती के लोग अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, इसमें क्या है कि सबसे पहले देखना है कि कोई वैध सरकारी काम अगर हो रहा हो, उसमें बिना किसी नियम या कानून के किसी को भी अधिकार नहीं कि कोई बाधा पहुंचाए। तो बहुत बार इसमें लोगों से वार्ता भी हुई है, किसी का कोई नियम या कानून का उल्लंघन ऐसा कुछ है तो बात रखी गई है। इसमें यहाँ पे एक सरकारी परियोजना चल रही है जिसमें कि सब कुछ जो है विधिवत हो रहा है, तो उसमें पुलिस और प्रशासन यहाँ पर सिर्फ इसलिए तैनात है कि कोई भी विधिवत काम, सरकारी काम हो रहा है उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना करे, ना ही कोई लोगों को र्यूमर फैलाकर उनको बरगलाकर या विधि व्यवस्था की स्थिति क्रिएट करने का प्रयास भी करे, उसको रोकने के लिए यहाँ पुलिस बल तैनात। और ये कोई खतियान में मैदान करके नहीं था, खाली जमीन थी जिसको सरकार ने इस परियोजना के लिए लिया है और घर उन्हीं लोगों के लिए बन गए हैं। और आप देखेंगे कि काफ़ी छोटे छोटे शैंटीज टाइप के 8 फीट के 9 फीट के घर कल अच्छे नए तकनीक के इस्तेमाल किए हुए अच्छे फ्लैट्स बनेंगे, तो ये लोग ही अप्लाई करके ले सकते हैं और वो उनके अपने खुद के हक के घर होंगे। और इस घरों को लेने के लिए हमने काफ़ी बैंकों के साथ अंडरस्टैंडिंग से साइन किए हैं। सीमलेस में लोगों को 15 साल का लंबा ड्यूरेशन का लोन भी मिल सकता है और इतने अच्छे प्राइम जगह पे इतने देश की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किए हुए इतने फास्टेस्ट वे में 1008 घर बन रहे हैं। तो हमारे लिए, सरकार के लिए भी काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है और खुशी भी होनी चाहिए सब लोगों को कि हमारे छोटे छोटे जो यहाँ पर रहने वाले स्थानीय लोग हैं जिनके आने वाले दिनों में आवास की जरूरत बढ़ती ही जाएगी, उन लोगों के लिए ये एक अच्छी उपलब्धि है। कमाने खाने वाले लोग प्रतिदिन विरोध नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद आज भी विरोध की आवाज को पुलिस बल के माध्यम से जो दबाया गया, हम कहेंगे ये लोकतंत्र की हत्या, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाए नहीं। आज अगर पुलिस बल के आधार पर कोई भी काम शुरुआत हो जाएगा तो कहीं पर भी इस तरह के काम को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। आने वाले दिनों में और विरोध तेज होगा, देखिएगा। आज चूंकि मंगलवार का दिन लोग हाट से जुड़े हुए हैं, लोग काम काज में निकल गए और अचानक काम शुरू हुआ, किसी को प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इसलिए हमको लगता है कि ये जो हुआ है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसके खिलाफ में सरकार के मंत्री तक मिलने के, मुख्यमंत्री तक मिलने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो मिलने और हमारी फरियाद, जो आम जनता की फरियाद है, हमारा लाइट हाउस परियोजना का बनाने का विरोध नहीं था, हमारा विरोध था ये मैदान का, जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर का मैदान है, जो राष्ट्रीय धरोहर, जहां पर मोहन बागान और ईस्ट बंगाल जैसी टीमें आकर के खेली, आज उसको ध्वस्त कर दिया गया। अभी हम लोग कई विधायक लोग हम लोग से कांटेक्ट किए हैं, हम लोग उनसे संपर्क किए हैं, खास करके प्रदीप यादव से परसों मैंने मिला और उनको भी बताया कि उन्होंने 10 मार्च को सवाल उठाए थे विधानसभा में कि ये लाइट हाउस परियोजना झारखंड के अनुकूल नहीं है, गरीब राज्य है। सीएम भी 1 जनवरी को जो उद्घाटन हुआ था उसमें भी कहे थे कि झारखंड के लिए अनुकूल नहीं है। इसके बावजूद जो काम हो रहा है, मुझे लगता है यहाँ का भी कुछ सहमति है। इसके बावजूद हम लोग कोशिश कर रहे हैं सीएम से मिलने के लिए, सीएम से और लोग भी राजेश कच्छप वगैरह से बात कर रहे हैं कि सीएम से मिला जाए। नहीं मिलेगा तो फिर कल और प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि ये आम जनता के सेंटीमेंट के साथ जुड़ा हुआ है।
राज्य सरकार द्वारा लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह एवं लॉकडाउन की अवधि में शहर के अंदर चलने वाले मिनी बसों का परिचालन पूरी तरह ठप है। विगत 2 महीनों से बसों का परिचालन पूरी तरह से ठप होने की वजह से बस मालिक एवं कर्मचारियों के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वैसे जमशेदपुर शहर के अलग अलग रूट के लिए लगभग 100 बसों का परिचालन मिनी बस स्टैंड सांची से होता है और ये सभी बसें विगत 2 महीने से स्टैंड में खड़ी है। अब मालूम ये है कि बस के मालिक व उनके कर्मचारी भूखमरी की स्थिति में पहुंच गए हैं। हालांकि पिछली बार जब प्रवासी मजदूरों को जिले के अलग अलग इलाकों में भेजा गया था तब इन्हीं बसों का इस्तेमाल जिला प्रशासन ने किया था, लेकिन उसका भी भुगतान अब तक इन्हें नहीं किया गया है। बस मालिकों के अनुसार लगातार इसके लिए जिले के वरीय अधिकारियों से गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक उन्हें भुगतान नहीं किया गया। इस लॉकडाउन की अवधि में अगर उन्हें बकाया भुगतान मिल जाता तो थोड़ी बहुत आर्थिक राहत इन्हें मिल जाती। वहीं इनके अनुसार सरकार को अब बस मालिकों और कर्मचारियों के माली हालात ही ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द बसों का परिचालन शुरू करवाना चाहिए। बस चालक कोरोना नियम को ध्यान में रखते हुए बसों का परिचालन करेगी, इससे इनके समक्ष उत्पन्न रोजी का समस्या कम होगी। 1.5 साल से हमारी बसें सब खड़ी हैं। इस कोरोना काल में ना सरकार ने टैक्स माफ किया, ना ही ईएमआई माफ किए हैं। हम सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि अभी जो लॉकडाउन खुलेगा उसमें कम से कम बस को कुछ छूट दिया जाए। स्थिति तो बहुत दयनीय हो गई है। आने वाले समय में अगर बस नहीं खुलेगी तो और स्थिति दयनीय हो जाएगी। हमारे पीछे हमारे स्टाफ हैं। पिछले 1.5 सालों से हमारे साथ साथ हम लोगों को अपने स्टाफ की भी जिम्मेदारी है। इसको देखते हुए अभी वर्तमान में हम लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। इसके लिए हम लोग सरकार से बराबर इस तरह का आग्रह करते हैं कि कम से कम इस लॉकडाउन अवधि में जो प्रवासी मजदूरों को लाने ले जाने के लिए बसों का उपयोग किया गया था उनका बकाया भुगतान कम से कम हुआ कर दे, जिससे कि हम लोगों की अभी थोड़ी सी आर्थिक परेशानी कम होगी। जमशेदपुर में कांग्रेस के छात्र विंग एनएसयूआई में इन दिनों राम के नाम पर कोहराम मचा हुआ है, जहां कई छात्र सदस्यों ने जिलाध्यक्ष रोज तिर्की के इस्तीफे की मांग उठाते हुए आलाकमान को एक पत्र लिखकर उन्हें तत्काल पदमुक्त किए जाने की मांग की। इस संबंध में एनएमयूआई के सदस्य लव कुमार ने बताया कि एनएमयूआई छात्र विंग का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें कुछ सदस्यों द्वारा जय श्री राम कहकर एक दूसरे को संबोधित किया गया, जिसके बाद जिलाध्यक्ष ने सभी सदस्यों को ग्रुप से यह कहते हुए बाहर कर दिया कि प्रभु भी राम का नाम अश्लील भाषा है। इसको लेकर छात्र भड़क उठे और जिलाध्यक्ष रोज तिर्की के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए तत्काल उनके इस्तीफे की मांग कर डाली। वहीं रोज तिर्की के खिलाफ छात्रों में नाराजगी इस कदर देखी जा रही है कि उन्होंने प्रदेश आलाकमान को चिट्ठी लिखकर तत्काल रोज तिर्की को पदमुक्त किए जाने की मांग की। वैसे प्रभु श्री राम के नाम को अश्लील कहना रोज तिर्की को कितना महंगा पड़ने वाला है, यह तो अब आने वाला समय ही तय करेगा। फिलहाल जमशेदपुर एनएसयूआई संगठन जिलाध्यक्ष को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। ग्रुप है व्हाट्सएप पर, जिस पर हमारे कुछ बच्चों ने उन्होंने लिखा जय श्री राम। इसके लिए हमारी जिलाध्यक्ष रोज तिर्की उन सभी को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। उनका कहना है कि अगर ग्रुप में रहना है तो तुम जय श्री राम नहीं लिख सकते हो। और तो हम महोदया से ये जानकारी चाहते हैं कि अगर क्या हम अपने भगवान का नाम ले रहे हैं तो वो गलत है। उनका कहना है कि हम लोग अश्लील बात बोलते हैं। तो क्या अपने भगवान का नाम लेना अश्लील है? अगर अश्लील है तो फिर सही क्या है वो पता है। और अगर एनएसयूआई में उनका कहना ये है कि हम जय श्री राम का नाम लेना गलत है, तो फिर किस भगवान का नाम लें जो उनके नज़र में सही रहेगा। भारतीय ट्रेड यूनियन सीटू द्वारा केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ पिछले 15 दिनों से चले आ रहे विरोध का मंगलवार को समापन हो गया। गौरतलब है कि सीटू द्वारा कृषि बिल कानून 2020, बैंकों एवं सरकारी संस्थानों का निजीकरण, महंगाई, श्रम कानून में बदलाव सहित कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। वहीं समापन के मौके पर सीटू नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध आगे भी जारी रखने की बातें कही। इस 15 दिन के दौरान हम आम जनता के लिए स्वस्थ, जरूरतमंद और गरीब के लिए खाद्य और उनके लिए सहायता, और साथ साथ मेहनत का आवाम मजदूर किसान के लिए जो काला कानून लाया गया है, उनके ऊपर जो कोरोना काल में जो छटनी जुल्म या उनका वेतन कटौती हो रहा है, इनके सुरक्षा की मांग करते हुए हम ये भी मांग करते हैं कि आम जनता के और देश के संसाधनों को बेचने का इस सरकार का जो निजीकरण और विनिवेशकरण का जो साजिश है उनको ख़त्म किया जाए। आम जनता के लिए मुफ्त वैक्सीन, बिना रजिस्ट्रेशन वैक्सीन का मांग करते हैं।
कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक जारी। पिछले 2 दिनों से मचा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में उत्पात। कई परिवारों को किया बेघर चौका। केंद्रादा सहित कई गांवों घर हाथियों को भगाने में विभाग नाकाम। बीती रात कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के चौका, केंद्रादा, आदरडी सहित कई गाँव में जंगली हाथी द्वारा तोड़फोड़ करते हुए कई घर को ध्वस्त कर दिया गया और घर में रखे अनाज को खाकर बर्तनों को रौंद दिया। वहीं घर धंसने के क्रम में एक बच्चे के पैर में चोट भी आई। सूचना पाकर मंगलवार को कुकड़ू के वीडियो वजीप उपाध्यक्ष अशोक साहू घटनास्थल पर पहुंचे, जहां वन विभाग के अधिकारी भी आए। ग्रामीणों और वन विभाग के अधिकारी के बीच घंटों बहस हुई। मामला को गर्म होता देख अशोक साहू ने लोगों को शांत किया। वहीं मौके पर पीड़ित परिवारों को अनाज, तिरपाल, फटाखा आदि दिया गया व कागजी कार्रवाई के बाद मुआवजा देने की बात कही गई। प्रावधान सरकार की ओर से जो भी मतलब है नहीं, इस प्रकार से जो भी है प्रक्रिया में तेजी लाके ही किया जा सकता है। देखिए, ये बहुत दुख की बात है कि आज गांव में जो है, चौका गांव में जो है, पहले कल भी हुआ था आपका आदरडी, बगल में आदरडी जो है, वहाँ 3-4 घर तोड़ दिया था। आज भी एकदम टूट गया है इन लोगों का घर। साथ ही साथ सारा जितना खाना पीना इनका रखा हुआ था वो भी बर्बाद कर दिया है, सामान भी बर्बाद कर दिया है। तो तत्काल हम लोग जो है जितना हो सका है, चावल हम लोग उपलब्ध करा दिए हैं, दाल उपलब्ध करा दे रहे हैं, आपका तिरपाल हम लोग व्यवस्था करा दिए हैं, वो हम लोग करा दिए हैं। लेकिन ये परमानेंट समाधान नहीं है। परमानेंट समाधान ये है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इन लोगों को इक्विप कर दे, टॉर्च दे दे, चाहे पटाखा दे दे, ये व्यवस्था करे कि आगे दिन हाथी को यहाँ से निकालने में लोग कामयाब हो सके। साथ ही साथ अभी जो इन लोगों का क्षति हुआ है इसका तुरंत भरपाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करे, जितना जल्दी हो सके घर बनवा दे। Capsules Pharma, your health partner. यहाँ सभी रेंज की दवाइयाँ उपलब्ध है। हमारे पास सभी प्रकार के रोग विशेषज्ञ भी उपलब्ध हैं। और साथ ही पेट केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। तो जल्द संपर्क करें कैप्सूल्स फार्मा। हमारा पता आदित्यपुर 2 मेन रोड, आदर्शिला टावर, सेमी बेसमेंट, शॉप नंबर 1 नियर गायत्री शिक्षा निकेतन विद्यालय। हमारा फोन नंबर 9073329263। Galaxy Caterers. Parties begin with us. We serve events like wedding parties, anniversary parties, engagement parties, birthday parties, business launches, and more. Address The Milani, J Road, Bishtupur 831001, Jamshedpur. Our contact number 8210412836 9431380979 7209190979. JSR on Wheels introducing One-Way Ride. Reliable, comfortable, safe, secure, reasonable. Quality service at your doorstep. JSR on Wheels introducing One-Way Rides. You can book from anywhere. JSR on Wheels के साथ जुड़कर अपने सफर को सुहाना बनाएं और सफर का आनंद उठाएं, क्योंकि हम अपने कस्टमर्स की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखते हैं। आज ही अपनी राइड्स बुक करें JSR on Wheels के एप्लीकेशन के माध्यम से और अपने सफर को आसान बनाएं। Cities available for rides are Jamshedpur, Dhanbad, Bokaro, Ranchi, Kolkata,
Patna. Just book your ride and we'll provide quality service at your doorstep. जिंदगी एक सफर है सुहाना, JSR on wheels पे ही जाना। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत कालिंदी बस्ती निवासी 17 वर्षीय रोहित नायक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना सोमवार रात की है, जिसकी जानकारी आसपास के लोगों को होने पर उसे अविलंब फंदे से उतारकर एमजीएम अस्पताल लेकर गए। जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि रोहित के पिता की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है। वह चाचा रवि नायक की देखरेख में रहता था। महामारी के कारण रोहित को सही तरीके से काम नहीं मिल रहा था, जबकि वह नशे का आदी भी था। संभवतः इसी वजह से रात में खाना खाने के बाद उसने अपने कमरे में जाकर फांसी लगा ली। इस मामले में रवि नायक के बयान पर पुलिस ने अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अपन आए ठीक है ड्यूटी से, सब कोई खाना वाना खा लिया, वो अपना जगह गया सोने के लिए, हम लोग अपने जगह चले गए। और उसका रात में कुछ पता ही नहीं जैसे कुछ हुआ है। वो बाद में अगर पड़ोसी सब कोई बोल रहा तब जाके हम लोग रूम तो खुला था, मेरा पूरा लटका हुआ। क्या लड़का था? लड़का था रोहित नायक। कहाँ रहता? भुयाडी कालिंदी बस्ती। महामारी के समय हमारे जमशेदपुर के फ्रंट लाइन फाइटर के रूप में JSR पैंथर क्लब के सदस्य परसुरी अंचल में विभिन्न स्थानों में जैसे कि परसुरी बाजार से लेकर परसुरी के ATM काउंटर एवं दुकानों में सैनिटाइजिंग किए हैं, जिसमें JSR पैंथर क्लब के काफी सदस्य उपस्थित थे। JSR पैंथर क्लब के श्री मुकेश तिवारी ने कहा है कि इस कोरोना काल में लगातार अपने क्लब के सदस्य के साथ मिलकर सैनिटाइजिंग का काम अपने शहर में जारी रखेंगे। जमशेदपुर के रहने वाले अभिमन्यु प्रसाद श्रीवास्तव ने आज दिन में कोविडशील्ड का पहला डोज लिया और अपने घर आ गए। घर आने के बाद इनको पूरे बदन में दर्द होने लगा, तब इन्होंने एक पैरासिटामोल खाया। अचानक से इन्होंने देखा कि कहते समय एक चम्मच था जो इनके बदन से चिपक गया। फिर इन्होंने अपनी पत्नी की मदद से और भी चम्मच मंगवाया और बदन से सटाया, जो एक एक कर सभी चम्मच इनके बदन में चिपक गया। फिर इन्होंने 2 ब्लेड मंगवाया और बदन से सटाया तो वह भी चिपक गया। इन्होंने डॉक्टर को बुलवाया, जिसकी निगरानी में इन्होंने इंजेक्शन लिया था। वो भी आकर चकित है कि आखिर इनकी बॉडी मैग्नेटिक किस तरह से हो गया कि स्टील भी चिपक रहा है। अमूमन मैग्नेट में स्टील नहीं चिपकता है, आखिर बॉडी किस तरह से मैग्नेटिंग हुआ यह समझ से बाहर है। शरीर नॉर्मल काम कर रहा है, इसलिए चिंता की बात नहीं है। मेरा नाम अभिमन्यु प्रसाद श्रीवास्तव है। यह जमशेदपुर के अंतर्गत परसुदी 70 वर्ष के आसपास है। मैं कोविशील्ड लिया, आज लिया है और करीब 12 बजे के आसपास लिए। उसके बाद बहुत ज्यादा हमको दिक्कत होने लगा। मैं ऑटो से घर आया, चल नहीं सकता था, मैं घर तक पहुंचा, फिर आया। उसके बाद अपने को बहुत हम अनकॉन्शियस समझ रहे थे, फिर हमको लेना चाहिए था दवा, लिए, कुछ आराम है। उसके बाद कोई कहा कि तुम पहले चिपकाओ, अपने चम्मच लेके आओ, तुम अपने शरीर में सटाओ। हम शरीर में ला करके जैसे चिपकाते तो जैसे कि चुंबक घींचता उस तरह से घींच करके सब चिपक गया। ब्लेड लगाओ तो ब्लेड हाथ से निकलता नहीं था, फिर ब्लेड भी लगा करके खींच करके एक